पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी जुड़ रहे हैं आज तक पर लाइव। रविशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। जीत की बधाई के साथ शुरुआत करूंगी। 273 अभी के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर सभी जगह पर बन रही है सरकार। सबसे बड़ा एक्स फैक्टर, सबसे बड़ी यूएसपी, श्रेय किसे आप देंगे और किन मुद्दों पर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड वाली वापसी हुई है? अंजना जी, धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी जी का बहुत अभिनंदन करता हूं। उनकी जीत हुई, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, पार्टी के एक पदाधिकारी नड्डा जी, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी। अब मैं बात पहले यूपी से शुरू करता हूं। यूपी की आपने बात कही तो अंजना जी, आप एक बात ध्यान रखिए, भाजपा यूपी पे जीती 24 में, जबरदस्त जीत हुई। भाजपा जीती 17 में यूपी में, जबरदस्त जीत हुई। भाजपा जीती 19 में, जबरदस्त जीत हुई। भाजपा जीती 22 में, जबरदस्त जीत हुई। और यूपी देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। तो मैं 3 मूल बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहता हूं यूपी के संदर्भ में। नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता 7 साल हो गए, 14 से आज 22, अभी भी यथावत है और चमक रही है और निखर रही है। दूसरा, पारंपरिक जो आप लोग एंटी इनकम्बेंसी वगैरह कहते हैं, ये सब चीजें अब ध्वस्त हो रही हैं। काम करो, डिलीवर करो, जनता को विश्वास लगाओ तो जनता आपको आशीर्वाद देती है। ये मैं कहूंगा देश में लोकतंत्र की आस्था, गवर्नेंस और डिलीवरी की जीत है। और तीसरी बात, जात पात का आंकड़ा जोड़ो, समुदाय के नेता बनो और उसको लेकर अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने की कोशिश करो, तो ये अब खत्म हो रहा है। अब एंटी इनकम्बेंसी, ये सब पारंपरिक चीजें, जो जात के कुछ लोग ठेकेदार थे, उनकी पॉलिटिक्स समाप्त हो रही है। ईमानदारी से काम करो और जनता ट्रस्ट करती है। और देखिए, इस बात को आप समझिए, मैं यूपी को क्यों कह रहा हूं, आपने अच्छा किया ये सवाल किया। यूपी में ही किसान आंदोलन, यूपी में ही बाकी सारी बातें, यूपी में हमारे योगी जी को जेसीबी बाबा कहने की हिमाकत, यूपी में आतंकवाद को लेकर के भाजपा के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए। लेकिन देखिए जनता ने क्या रिजल्ट दिया। मुझे लगता है कि ये भारत की राजनीति का एक नया नैरेटिव है। और दूसरी बात मैं कहूंगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, भाजपा जीती है मणिपुर में, जो इंस्टेबिलिटी, चरमपंथ और अलगाववाद का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। गुड गवर्नेंस वहां जीता। गोवा, जहां अरिथमेटिक ही तय करता था कि कौन, आज वहां निर्णायक बहुमत जीत मिली है। और उत्तराखंड, धामी जी हार गए, इसका दुख भी है, लेकिन जिस तरीके से 2/3 बहुमत मिला है दूसरी बार, मैं वहां का प्रभारी रहा हूं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उनकी लोकप्रियता, उनकी ग्राह्यता, उनकी स्वीकार्यता, ठीक है, प्राउड। और एक बात मैं और कहूंगा कि जिस तरीके से योगी जी ने काम अगुवाई की, भाजपा की टीम अध्यक्ष, और जिस तरह से अमित शाह जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके जो पूरा बांधा, याद करिए वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो 14 और 17 की जीत में 19 में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ये सब फैक्टर्स हैं, लेकिन अंग्रेजी का एक शब्द है टेक्टोनिक शिफ्ट। तो आज रिजल्ट भारत के लोकतंत्र का टेक्टोनिक शिफ्ट है। आपने कहा कि उनको जेसीबी बाबा कहने की हिमाकत की गई योगी साहब को, लेकिन योगी जी तो बुलडोजर बाबा कहने पर गदगद होते हैं। वो तो अपनी उस सख्त लॉ एंड ऑर्डर जिसके साथ वो चल रहे हैं, वो कहते हैं कि बुलडोजर चलेगा। वो कहते हैं कि हाँ, अभी बुलडोजर को कुछ दिन के लिए मैंने साइड किया हुआ है, मैं सत्ता में वापस आऊंगा फिर बुलडोजर चलाऊंगा। तो इसको तो वो अपनी यूएसपी बना रहे हैं। देखिए, बुलडोजर के सार्थक भाव को समझा जाए तो अच्छा रहेगा अंजना ओम कश्यप जी। बुलडोजर मतलब माफिया के लोग जिन्होंने जमीन को जबरन कब्जा कर रखा है, उनके इलीगल किडनैपिंग, रैंसम से बने हुए महलों को ध्वस्त करना और गरीब बच्चों के लिए छात्रावास बनाना, दलितों के लिए मकान बनाना, उसके लिए बुलडोजर का प्रयोग करें। और याद करिए, इन सबों के खिलाफ एंटी इंक्रोचमेंट के दर्जनों केस और कोर्ट के आदेश थे, फिर भी किसी की हिम्मत होती थी क्या? तो आप बुलडोजर को उस रूप में देखने की कोशिश करेंगे, मुझे लगेगा कि भारत की राजनीति में गुड गवर्नेंस का एक नया सिंबल है। मैं तो ऐसे ही देखना चाहता हूं। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि देखिए, अगर हम नंबर्स को देखें, सर आप ऑफेंड मत होइएगा, मैंने इसीलिए बधाई के साथ शुरुआत की है, लेकिन नंबर्स को देखिए आप।
आप -49 पिछली बार से, आप एंटी इनकम्बेंसी को ना माने कोई बात नहीं, ये दिख रहा है कि जो चेहरा था उसी पर वापसी एक रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश में, लेकिन -49। अब अगर इसको एनालाइज करें तो 14, 17, 19 और उसके बाद 22, 4 चुनाव यूपी में, 2 विधानसभा 2 लोकसभा। क्या 2024 के लिए ये चुनौती नहीं बनेगा? क्योंकि फिर देखिए धीरे धीरे जब वही चेहरा वही पार्टी रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी सेट इन करता ही है। सीटें तो कम इस बार भी हुई हैं, तो हाउ डज इट ऑगर, मतलब 2024 के लिए ये कैसा संकेत देता है? मैं पहली बात तो आपसे ये कहूंगा, आज इतनी निर्णायक जीत हुई है तो आज तो बोलिए आप, आज तो इस विजय को एंजॉय करने दीजिए। श्रद्धा मना, मैं आपसे विनम्रता से आग्रह करूंगा। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये नैरेटिव कोई नया नहीं है। आपके चैनल पर हमारा आना जाना होता रहा है पिछले कई वर्षों में। 14 जीत गए, 17 का क्या होगा, 17 जीत गए, 19 का क्या होगा, 19 तो जीत गए, 24 में क्या होगा, 22 का क्या होगा, आज 22 जीत गए तो फिर 24 में क्या होगा, 24 में भी जीतेंगे। क्योंकि फिर कह रहा हूं, देश की राजनीति के बदलते हुए स्वरूप को समझना जरूरी है, भारत की। और अंजना जी, मैं आपसे एक बात और, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक सवाल करूं क्या? बिल्कुल करिए, बिल्कुल बिल्कुल करिए श्रद्धे। हमारे प्रकांड विद्वान विश्लेषक कहाँ हैं जिनके ट्विटर और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर कमेंट थे कि बीजेपी विल लूज उत्तर प्रदेश? तो आज तो कुछ तो एक्सप्लेन करना चाहिए ना। हाईवे तो बन गया है, बैलगाड़ी के लिए रास्ता कहाँ है? वो तो मोदी जी का जहाज उतर रहा है। मैंने क्या क्या नैरेटिव बताने की कोशिश की गई, लेकिन देश की जनता समझती है कि विकास का मार्ग सही मार्ग है। मुझे लगता है कि आज के दिन उनको भी शायद कुछ सवाल का जवाब तो देना चाहिए ना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।